आज हम बात कर रहे हैं विजिटर वीज़ा के बारे में। अब ये प्लान अलग अलग होते हैं। बेसिकली क्या है, बहुत सारे लोग तो सिर्फ विजिटर वीज़ा इस करके लगवाना चाहते हैं कि उसको घूम के वापस आना है, पर बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जिनका मकसद होता है कि वहाँ पे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना, वहाँ वर्क परमिट लगवाना, वहाँ जाके लॉन्ग स्टे के लिए जाने की कोशिश करना। बेसिकली वो बताते तो ये है कि मेरे को सिर्फ घूमने जाना है, पर उनका मकसद कुछ और होता है। आगे लॉन्ग स्टे के हिसाब से कई बार मकसद होता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि किस कंट्री में एप्लीकेशन लगानी चाहिए और कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस रहती है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। अगर आप यूएसए की एप्लीकेशन करते हो तो वहाँ पे आपको अब स्टे करना काफी मुश्किल है विजिटर वीजा के बेस पे। आप घूम के तो आ सकते हो। 10 साल का वीजा मिलता है, उसमें आपको 6 मंथ की स्टे मिलती है, उसके अंदर आप जाना आना आपका हो सकता है बार बार। ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ घूम के वापस आ सकते हो। 3 साल का वीजा मिल जाता है, कई बार 1 साल का मिलता है, शुरू में 3 साल का मिल जाता है। उसमें आप ज्यादा 3 महीने रुक के आपको वापस आना पड़ता है। उसके अंदर कहीं कैश में आप जॉब जूब करके आ गए, वो जो पैसे खर्चे हैं थोड़े बहुत आपने कमा लिए या फिर वापस आ गए। या लोग क्या करते हैं, वहाँ पे किसी की कई बार बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, असाइलम वगैरह डाल देते हैं, तो फिर वो कैश में जॉब कर सकते हैं। लीगली उसको काम की परमिशन नहीं होती। सेकेंड ये हो गया। थर्ड हो गया कि न्यूजीलैंड जाओगे तो आपको वापस आना पड़ेगा। आपको आप स्टडी वीज़ा वहाँ पे पा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा नहीं पा सकते आप यूएसए के अंदर स्टडी वीज़ा नहीं डाल सकते, ये इन्होंने बंद कर दिया। इसके अलावा क्या चीज़ है हमारे पास, शेनिगन की एप्लीकेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा करनी चाहिए बच्चों को जो कम से कम सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। शेनिगन में कई बार इस करके थोड़ा सा उसको नेगेटिव करते हैं लोग कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, भी वहाँ जाएंगे यार लैंग्वेज अलग होगी, मैं कैसे सेटल होऊंगा, मतलब एकदम विजिटर वीज़ा पे जा रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत ज़्यादा आएगी। आजकल मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो तो उसकी लैंग्वेज में मोबाइल आपका रिप्लाई दे देगा उसको। जिस वहाँ पे क्योंकि जितने कंट्री हैं सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, तो 6 मंथ और साल के अंदर बंदा सीख भी जाता है अगर धीरे धीरे। पर शेनिगन के अंदर एक क्या खास बात है, एक बार आपका वीज़ा चेंज हो गया, आपके पास पूरे मल्टीपल कंट्रीज का एक्सेस आ जाता है। अगर तो आप करते हो वहां पे जॉब में तो एक फिक्स सैलरी मिलती है और लिमिटेड सैलरी मिलती है। ये जॉब करनी कब तक चाहिए? जॉब हमें तब तक करनी चाहिए जब तक हमारे को वहां की लैंग्वेज पे ग्रिप नहीं आती, वहां का थोड़ा सा लोकल कल्चर के बारे में नहीं समझ आता, और जो मैं काम करना चाहता हूँ फ्यूचर में, बिजनेस करना चाहता हूँ, उसका मेरे को उसी फील्ड में अगर बंदा जॉब करता है, चाहे कम पैसे मिले उसको, तो 6 मंथ या 1 साल उसमें जॉब में लगा देता है, उसके बाद वो बिजनेस को उसको करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, उसको आइडिया होता है कि ये बिजनेस को कैसे चलाना है। अब बिजनेस करना इतना आसान तो होता नहीं है, पर उन्होंने क्या किया हुआ है, इन कंट्रीज ने ज़्यादातर बिजनेस के लिए बड़ा ईजी रूल किए हुए हैं, ज़्यादा टफ रूल नहीं है। और आपका 10-15 लाख रुपए से 25-30 लाख 40 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस वहाँ पे करा जा सकता है। जब एक बार आपका बिजनेस वहां पे शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि मेरी थोड़ी सेटलमेंट हो रही है, आप उस बिजनेस को आप मल्टीपल कंट्रीज के अंदर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरे शेनिगन के जितने कंट्रीज हैं सबका आपके पास एक्सेस है कि उन कंट्रियों में जाने के लिए तो आपको वीजा ही नहीं चाहिए। तो उसकी फॉर्मेलिटीज करके किसी लॉयर को बीच में हायर करके तो हम ये चीज कर सकते हैं कि अपने बिजनेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। एक और चीज है वहां पे खास बात है, अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉयर रखते हैं, अगर आप मान लो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, जो बिजनेस करते हैं, हम यूएसए में बिजनेस करते हैं या अलग कंट्री में बिजनेस करते हैं किसी में, तो वहाँ क्या होता है, एम्प्लॉयज आपको काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। पर जब आप यूरोप की बात करोगे तो आपको एम्प्लॉय वहाँ पे जो वेज रेट रहते हैं वो थोड़े कम रहते हैं। यानी कि अगर तो बिजनेस करते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, पर जब आप जॉब करते हो तो आपको पैसे थोड़े से कम मिलते हैं। पर जब एक कोई भी अगर प्लान करता है अपना, और अगर उसके अंदर बिजनेस के थोड़े से भी स्किल है, तो वो बड़े बड़े कंट्री से भी ज़्यादा बेटर यहाँ पे अर्निंग कर सकता है। ये डिपेंड अपने स्किल के ऊपर है। धीरे धीरे चाहे अपने स्किल अपग्रेड कर रहे हो आप, या जाने से पहले यहाँ से आप स्किल्ड होके जा रहे हो, क्योंकि आप दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो कुछ सीख के जा रहा है बंदा, तो उसके लिए ईजी होता है। अगर आपकी 25 ईयर प्लस एज है तो अपनी एप्लीकेशन को करना आसान होता है, हालांकि इससे छोटी एज के लोग भी एप्लीकेशन को कर सकते हैं अपनी। अब वहाँ पे क्या है, एक तो आप शेनिगन की एप्लीकेशन करते हो तो एक तो कॉस्ट वहाँ पे लो रहती है जाने के लिए, और मल्टीपल वहाँ पे कल्चर, बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह के कल्चर हैं। हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे बहुत सारी,
जहाँ पे आप मतलब घूमने के लिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी रहती हैं। वहाँ पे बीच है एक से एक, बहुत शानदार बीच हैं जो बड़े फेमस बीच हैं। तो इस तरह से मतलब वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं बहुत सारे। आप मतलब अगर शैनिगन में आपको जो कंट्रीज़ के अंदर जितनी आपको ऑप्शंस मिलेंगी, इतनी और कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती घूमने के लिए भी। तो अगर अपना प्लान आप बना रहे हो कि शैनिगन की मेरे को एप्लीकेशन करनी है, तो आपको 100% करनी चाहिए। यहाँ की एम्बेसी फीस भी कम रहती है और आप सही तरीके से, एक बार वीज़ा लग जाता है तो आपके पास ऑप्शन हो जाती हैं, बहुत सारी ऑप्शन हो जाती हैं कि आगे से आगे आप अपने, शुरुआत में पैर रखने की जगह मिलनी चाहिए, धीरे धीरे बंदा सेटलमेंट की तरफ वहाँ पे जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक भी करो, अपने दोस्तों से शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो।